अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शेख रशीद ने बिलावल भुट्टो से माफ़ी मांग ली है। ये पैगाम किसके ज़रिए भिजवाया गया है? शेख रशीद की जानिब से एक वीडियो वायरल है। वो वीडियो मंजर आम पर आई है, बल्कि लीक हो गई है। वो मैं आप दोस्तों को दिखाता हूं कि शेख रशीद कैसे मिन्नत तल्ले कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के और पैगाम भिजवा रहे हैं बिलावल भुट्टो को, क्योंकि बिलावल भुट्टो के बारे में जो शेख रशीद कहता रहा था वो आप सब दोस्त बखूबी जानते हैं। वो वीडियो मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा। साथ साथ आप दोस्तों को बताता हूं कि जनरल फैज हमीद आर्मी चीफ बनने वाले थे। क्या उन्हें इमरान खान आर्मी चीफ बनाने वाले थे और उसके बाद क्या प्लानिंग की गई थी, वो पूरी मंसूबाबंदी। अब हामिद मीर साहब पाकिस्तान की सहाफत का बड़ा नाम है, बाखबर सहाफ़ी हैं। उन्होंने पूरा मंजरनामा बताया है कि पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा था, कैसे आसिफ अली जरदारी से राब्ते किए गए थे और पूरी मंसूबाबंदी की गई थी कि इमरान हुकूमत को चलाना है। अब इमरान खान के मुंह से कुछ सच निकला है। वो सच क्या है उसका भी आपको बताते हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं, आप दोस्त अगर बाखबर रहना चाहते हैं, नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मामला ये है कि शेख रशीद साहब, उनकी जो सियासत है वो गेट नंबर 4 की सियासत है। हमेशा उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के कंधे इस्तेमाल किए हैं या किसी सियासी जमात का कंधा इस्तेमाल किया है और अपनी सियासत को आगे बढ़ाया है। नवाज शरीफ साहब के साथ जब शेख रशीद हुआ करते थे तो ज़मीन और आसमान उनके कसीदे पढ़ने में एक कर दिया करते थे। फिर नवाज शरीफ साहब से वो अलग हुए। जब नवाज शरीफ का इक़्तिदार गया, वो जनरल मुशर्रफ की गोद में जाके बैठ गए। वहाँ पर उन्होंने इक़्तिदार के मज़े लिए, वजारतों के मज़े लिए शेख रशीद ने। उसके बाद वो हुकूमत ख़त्म हुई तो शेख रशीद ने इमरान खान को कहना शुरू कर दिया था, आपको याद होगा 2005 के आसपास, कि ये टांगा पार्टी है। बाद में शेख रशीद साहब उसी टांगा पार्टी में सवार हुए और इमरान खान जब इक़्तिदार में आए तो उनके विफाकी वजीर बने। अब मामला ये है दोस्तों, शेख रशीद साहब को जब से ये पता लगा है कि इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल ख़त्म हो चुका है, इमरान खान की जो आगे की सियासत है, पार्लिमानी सियासत है, सड़कों की सियासत शायद वो करते रहें, लेकिन पार्लिमानी जो सियासत है और हुकूमत में आने की जो सियासत है वो अब ख़त्म हो चुकी है। शेख रशीद को जब से पता लगा है तो उन्होंने माफ़ी तलाफियाँ शुरू कर दी हैं। नून लीग के साथ उनके मामलात तो तय हो नहीं सकते, क्योंकि नून लीग के साथ वो इतने आगे चले गए हैं कि शायद नून लीग अब उनको किसी तौर भी कबूल ना करे। मामला ये है कि शेख रशीद साहब आपको बोलते हुए नजर आते थे बिलावल भुट्टो के हवाले से, बिल्लो रानी और इस तरह की नाजेबा गुफ्तगू वो करते थे। अब शेख रशीद की एक वीडियो मंजर आम पर आई है। उन्होंने जो पीपल्स पार्टी की आला क़यादत है उनको पैगाम भिजवाया है। वो वीडियो मैं आप दोस्तों को दिखाऊंगा। खुर्शीद शाह के जरिए वो पैगाम पहुंचाने की कोशिश की है। उस वीडियो में शेख रशीद जो गुफ्तगू कर रहा है वो मैं आपको दिखाता हूं आगे जाके। लेकिन दोस्तों, मामला ये है, ये जो शेख रशीद घबराया हुआ है कि अब इमरानी हुकूमत आनी नहीं है, उसकी वजह यह है कि जब इमरान खान को इक़्तिदार में लाया गया था और शेख रशीद जो इमरान खान की गोद में जाके बैठा था, इस आसरे पर बैठा था कि इमरान खान की हुकूमत अगले 10-15 साल तक बरकरार रहेगी और अगले 10-15 साल तक शेख रशीद वजारतों के मजे लेता रहेगा। ये वो सोच थी शेख रशीद की। लेकिन हुआ ये कि 3.25 साल बाद जो इमरान खान को इक़्तिदार में लेकर आए थे, उन्हें एहसास हुआ कि किस गधे को हम इक़्तिदार में ले आए हैं। लिहाजा उस गधे पर जो सवार था शेख रशीद, उस गधे को भी फारिग किया गया और शेख रशीद को भी फारिग कर दिया गया। अब मामला यह है कि हामिद मीर साहब बड़े जय्यद सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान के बड़ा नाम है, और इसी सहाफ़त में और सच बोलने में उन्होंने गोलियां खाई हैं, कोड़े खाए हैं और हर तरह की जो मुसीबत हो सकती है वो उन्होंने सही है। लेकिन आज भी वो बंदा पाकिस्तान में है और वो सच बोल रहा है। जो हामिद मीर हैं, उन्होंने पूरा वो मंसूबा बताया है जो पर्दे के पीछे बनाया जा रहा था इमरान खान को इक़्तिदार में रखने के लिए। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि हामिद मीर साहब बताते हैं कि एक ज़माना था, आपको याद होगा, जब इमरान खान की हुकूमत थी तो सदारती निज़ाम के बड़े चर्चे थे। सदारती निज़ाम के हवाले से बातें होती थी, सोशल मीडिया पे बाकायदा मुख्तलिफ ट्रेंड चलाए जाते थे, इस्लामी सदारती निज़ाम, और एक प्रोपेगेंडा था जो आगे बढ़ाया जाता था। उसके पीछे जो मंसूबा था वो ये था कि इमरान खान को अगले 10-15 साल तक बरसरे इक़्तिदार रखना है और मुल्क में जमहूरी निज़ाम ख़त्म करके सदारती निज़ाम लाना है। इस हवाले से बाकायदा जब कानूनी पेचीदगियाँ मंजर आम पर आईं तो पीपल्स पार्टी से राब्ता किया गया, आसिफ अली जरदारी से राब्ता किया गया और आसिफ अली जरदारी को बताया गया कि हम ये चाहते हैं कि जो इमरान प्रोजेक्ट है, जो इमरान मंसूबा है इमरान खान को इक़्तिदार में लाने का और इस हुकूमत को आगे बढ़ाने का,
और ये जो मंसूबा 10 साला मंसूबा बनाया गया था इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मामला ये है कि इसमें कानूनी पेचीदगियां हैं और इसमें पीपल्स पार्टी की हमें जरूरत है। आसिफ अली जरदारी से राब्ता किया गया, आसिफ अली जरदारी के कान खड़े हो गए। आसिफ अली जरदारी को लगा ये मामला क्या हो रहा है, हम तो जमहूरियत के लिए कुर्बानियां देते रहे हैं, 18वीं तरमीम हमने की है, हमने बेनज़ीर की शहादत सही है इसी जमहूरियत के लिए, इसी मुल्क के लिए। आसिफ अली जरदारी ने उन कुव्वतों को इंगेज किया और उनसे जो भी उनका मंसूबा था वो समझने की कोशिश की। आपको याद होगा आसिफ अली जरदारी ने एक बयान दिया था और कहा था कि वो हमारे पास आते हैं और हमें कहते हैं कोई फार्मूला बताएं, हमने मुल्क को मसाइल से निकालना है। मामला ये था कि ये वही दिन थे जब आसिफ अली जरदारी से राब्ते किए जा रहे थे और आसिफ अली जरदारी को कहा जा रहा था कि आप हमारा साथ दीजिए। आप दोस्तों को याद होगा गुज़िश्ता दिनों में मलिक रियाज की और आसिफ अली जरदारी की एक ऑडियो मंजर आम पर आई थी जिसमें मलिक रियाज आसिफ अली जरदारी को पैगाम भिजवा रहे हैं इमरान खान का और इमरान खान उनसे मामला तय करना चाहते थे। ये वही मामला थे जो आसिफ अली जरदारी के साथ इमरान खान के तय किए जा रहे थे, क्योंकि पता ये लगा था कि ये जो इमरान खान को हम ले आए हैं ये नाअहल है, इससे हुकूमत चल नहीं रही। लिहाजा जो तजर्बाकार है यानी पीपल्स पार्टी जिसने हुकूमत की भी है, जिसने तवील सियासत की भी है, उसको इमरान खान के साथ मिलाया जाए और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए। अब मामला ये था कि आसिफ अली जरदारी को जब पता लगा कि ये मामला है कि 73 का आइन ख़त्म करना है, जमहूरियत ख़त्म करनी है, मुल्क में सदारती निज़ाम राइज करना है, तो उन्होंने जो PDM के उस वक्त के रहनुमा थे मौलाना फजल रहमान, उनसे रब्ता किया, उन्होंने नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया और ये जो पूरा मंसूबा है उनको बताया और बताया कि अगर अब हमने अपना एक दूसरे का साथ ना दिया और हमने इत्तेहाद ना बनाया तो मुल्क में जो आने वाले हालात हैं वो सबके लिए साजगार नहीं होंगे और आने वाले दिनों में बड़े मसाइल हैं जो आ सकते हैं और आईनी मसाइल आ सकते हैं। लिहाजा जो पीपल्स पार्टी PDM से अलग हो चुकी थी उसने PDM को दोबारा ज्वाइन करने का फैसला किया, इत्तेहाद बनाने का फैसला किया और इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने का फैसला किया। ये वो पस मंजर था जो हामिद मीर साहब ने बयान किया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है दोस्तों, अहम बात यह है कि जो इमरान खान है अब उनके मुंह से भी ऐसी बातें सामने आ रही हैं, वो जो सच है वो सामने आ रहा है और बिल्ला थैले से बाहर आ रहा है, बिल्ली नहीं बल्कि बिल्ला थैले से बाहर आ रहा है। और इमरान खान ये कहते हैं कि अपोजिशन को ये लगता था कि मैं जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहता हूं, अपोजिशन को नहीं, ये सबको लगता था, इसीलिए कि आप जो फैज़ हमीद साहब थे साबिक DG ISI, उनके लिए जिद कर रहे थे कि उन्हें DG ISI रखा जाए ताकि वो आपकी हुकूमत चलाते रहें, क्योंकि इमरान खान ने अपनी हुकूमत आउटसोर्स कर दी थी। इमरान खान को जो लाने वाले थे, इमरान खान का कहना था हुकूमत भी वही चलाएं मेरी मर्जी के मुताबिक। मामला ये था कि उनकी अनबन हुई इस्टेब्लिशमेंट की आला कुव्वतों के साथ इस मामले पर कि वो जनरल फैज़ हमीद साहब को DG ISI रखना चाहते थे। वो न सिर्फ जनरल फैज़ हमीद साहब को DG ISI मुबैनी तौर पे रखना चाहते थे बल्कि उन्हें वो आर्मी चीफ भी बनाना चाहते थे, अगला आर्मी चीफ, और अपनी जो हुकूमत थी उसको वो दबाम देना चाहते थे, तूल पकड़ना चाहते थे। और इसी हवाले से जो खुर्रम दस्तगीर साहब थे उन्होंने चंद इशारे जो किए थे वो यही थे कि अपोजिशन की जमातों को नाअहल करवाना है, पूरी ताहयात जो सियासत है उससे उनको बाहर निकालना है और इस मुल्क पर जो इमरानी हुकूमत है, इमरानी राज है, उसको बरकरार रखना है, उसको आगे बढ़ाना है, चाहे इसकी कीमत पाकिस्तान को कुछ भी अदा करनी पड़े। जब ये मंसूबे और मामला सामने आए तो इमरान खान को निकालने का फैसला किया गया और ये फैसला जमहूरी और आईनी फैसला था। ना इसमें अमेरिका शामिल था, ना इसमें इक़्तिदार की मुक़्तदर कुव्वतें शामिल थी, इसमें सिर्फ और सिर्फ सियासी जमातें थीं। मामला ये हुआ था कि जनरल कमर जावेद बाजवा और मुक़्तदर कुव्वतों ने सिर्फ ये ऐलान कर दिया था कि इमरान खान जो अपनी मर्जी से हुकूमत चलाना चाहते हैं लेकिन हमारे कंधों पर बैठकर हमें जो है वो अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, ये काबिल कबूल नहीं होगा। लिहाजा उन्होंने इमरान खान से दूरी इख्तियार की और जो इमरान खान थे उन्हें उनके रहमो कदम पर छोड़ दिया गया। आसिफ अली जरदारी को जब पता लगा, नवाज शरीफ को पता लगा, मौलाना फजल रहमान को पता लगा और फिर यह अदम एतमाद की तहरीक सामने आई और इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर निकाला गया। और अब हर तकरीर में, इमरान खान की हर तकरीर में जो सच था वो मंजर आम पर आ रहा है और इमरान खान की ज़बान से वो सच निकल रहा है कि उन्हें ये ख्वाहिश थी कि वो जनरल फैज़ हमीद साहब को ISI के बाद आर्मी चीफ बनाए और अपने इक़्तिदार को दबाम दें। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। इससे पहले वो जो शेख रशीद की वीडियो है
وہ دیکھیے کہ شیخ رشید کس طرح منت تلے کر رہا ہے پیپلز پارٹی کے، خورشید شاہ کے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ احترام کروں باقی سیاست میں دیکھیے گا آپ اور ایک فضل الرحمان ایک بات بیٹھ، میں سیاست دان ہوں، بے غیرت نہیں ہوں۔ عمران بغیرت نہیں ہے، نہیں، ہمیں جو عمران نے اب نون والے کھڑے ہیں، چلو پھر علیحدہ بات الگ بات کر، تو اس سے میں تیرے تھرو اس کو اٹیک کروں۔ تو بتائے گا جا کے، نہیں میں نہیں بتاؤں گی، یہ کام نہیں۔ آپ روز میڈیا میں اس کو بتا رہے ہیں، چھوڑ یار، جب مخالف پارٹی ہے نا۔ تم نے اس کا سامنے نہیں بول، ٹھیک ہے، یہ فائدہ لے گا، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ مجبوریوں کو خریدتے ہیں۔ آپ طاہر القادری کا بیان پڑھیں ان کی اور ہمارے ریلیشن، یہ ایسے ڈرامہ کر رہے ہیں۔ وہ تو اس نے کہہ دیا ہے۔ کیا جی؟ شاہ جی پھر اب مجھے آپ نہیں چھوڑے نا، مجھے اکیلے بات کریں گے، تجھے بتاؤں گا میں۔ اور تجھے دوائی تو تجھے بھی بہت ہے، میں بول نہیں سکتا، پھٹ نہیں سکتا، دوائی تجھے بہت ہے، اور تم چہرے سے دیکھ رہا تھا دوائی تو پھٹنے والا نہیں، پھٹا نہیں، چل پڑا۔